श्रमिक उत्कर्ष सभा एवं अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अध्यक्ष प्रसाद लाड के मार्गदर्शन और संस्था के उपाध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा के नेतृत्व में अमेजोन वर्कर की समस्या को लेकर अमेजोन वेयरहाउस के गेट पर किए प्रदर्शन। शिवदयाल की मुख्य मांग है कि अमेजोन के डिलीवरी बॉय का काम रोड पर रहता है, ऐसे में उनके जीवन को देखते हुए वर्करों के लिए मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए। इस अवसर पर सैकड़ों डिलीवरी बॉय उपस्थित रहे। श्रमिक उत्कर्ष सभेचा आमदार प्रसाद लाड साहेबांचा, कामगार नेते प्रसाद लाड साहेबांचा बंद करो, बंद करो, कामगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, डिलिव्हरी बॉयला न्याय मिळालाच पाहिजे, भेटल्याशिवाय न्याय घेतल्याशिवाय बंद करो, बंद करो, अमेजोन बंद करो, न्याय चाहिए अमेजोन से। डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ है, उसका न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अमेजोन का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया क्योंकि लगातार अमेजोन के वर्करों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। आप तो फिर एक बार उनके समर्थन में आए, क्या कहेंगे? अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, गल्फ की कंपनी है और आज हमारे महाराष्ट्र में, अन्य देशों में हर जगह पे इनका ब्रांच है, स्टोर का इन्होंने डाल के रखा हुआ है। उसी प्रकार से आज यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे यूनियन के सभासद, ये लोग 4 से 5 वर्षों से हमारे यूनियन के सभासद हैं। ये सारे डिलीवरी बॉय, इनको न्याय दिलाने के लिए हमारे अध्यक्ष आमदार श्री प्रसाद लाड साहब न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं है, इन लोगों के पास कोई तरीका नहीं है कानूनी। खाली हम कानून से हम बात करेंगे, कानून लीगल से हम बात करेंगे, खाली ये बात खाली एक दूसरे के मुंह से बातों में बात रहती है। यहाँ के स्थानिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी तकलीफ परेशान करने का कार्य। यूनियन मतलब हम तो इनको न्याय दिला, कामगार नेता किस लिए पैदा हुए? कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हमारे साहब ने संकल्प लेके लाड साहब ने यूनियन बनाई और लोगों को न्याय दिलाने के लिए। आज हमारा इनका मांग है, इतना ही मांग है कि हम लोग को इनको रूट और इनका ये होना चाहिए। उसमें भी कोई भी चीज़ों में इनके काम, आज तक इनके जितने भी जुने लड़के लोग हैं, किसी के पास काम नहीं, किसी को ऑर्डर नहीं है। नए नए लोगों को आईडी बनाते और नए रोज इनका कायदा चेंज होता है। और अभी बड़ी बात तो ये 26 जनवरी के दिन हमारे एक डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हो गया मलाड में BST से। उसका पैर पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, पैर टूट गया। तब से लेके आज तक ये लोग कोई भी वहाँ पे गए नहीं, देखने तक भी नहीं गए। इंसानियत के नाम पे तो आदमी सादा एक कुत्ते को लेके जाते हैं, लेकिन आज ये लोग के पास, आज इनके बल पे, इनके फेरे मारने के चक्कर में, इनके ये करने के चक्कर, आज इनका घर चल रहा है। लेकिन इन लोग के अंदर इतना माज, जो मराठी में तो माज आला है ना, आज इन लोगों के गांड में चर्बी आई है, ये मेरा वर्ड है, गांड में चर्बी आई है। इन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि हमारे वो डिलीवरी बॉय को किस हिसाब से सेफ्टी देना चाहिए, किस हिसाब से इंश्योरेंस करना चाहिए। आज इस चीज के लिए अगर हम लोग आवाज उठा रहे, कामगार अगर ये अपनी डिमांड को मांग रहे, तो उनको हरेसमेंट करने का कार्य कर रहे, पुलिस का, प्रशासन का इनके ऊपर दबाव लेके आ रहे, तुम्हारे ऊपर ये करने का कार्य कर रहे। अनेकों चीजों के इस हिसाब से इन लोगों का कार्य चालू है। और हमारा अभी वो कामगार जो हॉस्पिटल में एडमिट है, 7 दिन एडमिट, उसके बाद पैसा नहीं है। हम लोग खाली एक ही मांग करें, वो आदमी को पैसा, वो लड़के को पैसा दो, जिनके पास 50,000 रुपया देने के लिए, वो भी कल इतना बंद होने के बाद, इतना झगड़ा करने के बाद 50,000 रुपया देने की बात हो रही, वो भी कब? 6 महीने के बाद, तब तक पैसा नहीं देंगे। ये मुद्दा है, इसलिए कंपनी को हम लोगों ने मतलब निषेध किया हुआ है। सारे डिलीवरी बॉय, जब तक वो लड़के को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारे ये सब जितने लड़के लोग हैं, ये लोगों ने अपने जेब से 100 500 रुपया निकल के वो लड़के का मदद करने का कार्य किया। ये इंसानियत इन लोगों से सीखना चाहिए, अमेजोन के एम्प्लॉय लोग।
ये अमेजोन कंपनी जो हर जगह पे ये इनके दम पे जो काम कर रही है, आज जो फूड है इनके अंदर की बात अगर मैं एक एक चीज निकालूं ना, इनकी हालत खराब हो जाए। लेकिन हमको बोलना नहीं है, हमें ही पता है कि बिजनेस है, धंधा है, कैसा आदमी को करना है। हमको यहाँ पे खुला है तो उनको सपोर्ट करने की कार्य है, हमारे वर्कर, हमारे यूनियन इनको सपोर्ट करे। लेकिन ये लोग को सही सिस्टम से, सही पद्धति से आना चाहिए और कार्य करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, कोई अन्य देश नहीं है कि इनका राज चलेगा, इनकी मनमानी चलेगी। हमारी मांग एक ही है कि जो काम करने वाले डिलीवरी बॉय, मोस्टली इनकी सर्विस होती है, डोर टू डोर सर्विस होती है। हर तरीके से अलग अलग सोच के लोगों के सामने जाना, उनकी कभी कभी गाली खानी भी पड़ रही है लोगों को, मगर कंपनी के हित के लिए बेचारे हमारे लोग, हमारे डिलीवरी बॉय, मजदूर, वो सब सहन रहे हैं। आज एक बंदे की जब एक्सीडेंट हुई, उसके लिए तो लेबर लॉ है ना बहुत सारे, बट कोई भी लेबर लॉ के माध्यम से, कोई भी लेबर लॉ का यहाँ का इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई भी कायदा माना नहीं जाता है, पाला नहीं जाता है, उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की गई। आज लोगों को इतनी हरासमेंट हो रही है, उनको प्रॉपर ड्यूटी नहीं मिल रही है, नई नई रिक्रूटमेंट की जा रही है, पुराने जो बच्चे हैं, पुराने का मजदूर है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये सब सर्विस के लिए 2 बार हमने खुद यहाँ पे आंदोलन किया था, 2 बार उनसे रिक्वेस्ट की, प्रशासन ने उनको बताया कि भाई इनकी मांग है वो सही है, जायज़ है, वो मांग आप फुलफिल करो। मगर ये अमेजोन जो ये इंटरनेशनल लॉ लेके कॉर्पोरेट एटीट्यूड से मजदूरों के ऊपर जो जैसे गुलामी के माध्यम से इस तरीके से उनके ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रशासन से आज भी हम लोग चारकोप के पुलिस स्टेशन में जाके मिले, उनके सीनियर पीआई को, उनको हमने समझाया हमारी भूमिका क्या है, मजदूरों के प्रॉब्लम क्या है, उनको बताया। उन्होंने भी बोला कि आज हम लोग इनको बुलाने वाले हैं, उनके माध्यम से जो भी कुछ कोशिश की जाएगी। उन्होंने जब न्याय दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मजदूर कल रास्ते पे अपने हक के लिए उतरने के लिए तैयार है और संगठन उनके साथ रहेगी। हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय प्रसाद लाड साहब, उनके माध्यम से आंदोलन आगे जारी रहेगा। नाम ऋतिक दास है। कब ऋतिक का एक्सीडेंट हुआ था और कहाँ है, किस तरह की मदद थी? 26 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था सुबह 6:55 पे। उसकी अभी तक कोई भी मदद नहीं हुई अमेजोन की तरफ से, ना इन लोग मिलने के लिए गए ना कुछ नहीं। ये लोग खाली बोल रहे हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से जो होगा हम देखेंगे। मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉलिसी कोई हाँ, और इधर किसी भी बंदे का पॉलिसी नहीं है सर। ये लोग बोलते हैं हमको पॉलिसी का कुछ मालूम ही नहीं, जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो जब भी एग्रीमेंट होता है उसमें बताया जाता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा, हम आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कुछ नहीं। वो लोग मतलब मरने के बाद आदमी को 5 लाख का मिलेगा, तो आदमी मर जाएगा तब मिलेगा पॉलिसी। अभी जो आप हाथ पैर टूट रहा है उसका क्या करना है? ये भी पॉलिसी होती है ना, इसमें भी पॉलिसी होती है। एक्सीडेंट हुआ तो इधर कोई पॉलिसी नहीं है सर। अभी क्या मांग है? मांग है कि हमारा भाई अच्छी जगह ट्रीटमेंट हुए सर। कंपनी का अभी किसी भी बंदे का पॉलिसी नहीं। अमेजोन की पॉलिसी है ही नहीं, जोमेटो स्विगी की सही है। एक भी बार आदमी एक्सीडेंट हुआ जाता है वहाँ बंदा उसका अभी रोड पे चलने का इनका काम है, रोड पे चलते एक्सीडेंट होगा तो ये तो गलत बात है ना कि गलत बात है। नहीं, मतलब इलाज ही जिम्मेदारी कंपनी की जिम्मेदारी है सर। आप वो रोड पे नौकरी करवाते हैं पर लेकिन कंपनी के लिए डिलीवरी का वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी की जिम्मेदारी है उनके लिए। लेबर लॉ जो है, आईडी एक्ट में प्रोविजन है उनका मेडिकल में उतारना, उनके लिए जो ऐसा एक्सीडेंट होता है ऑन ड्यूटी, ये ऑन ड्यूटी वर्क है। ऑन ड्यूटी जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा जिम्मेदारी कंपनी ने उठानी चाहिए। उस पीरियड का उसका पूरा मेडिकल का खर्चा करना चाहिए। उस तब तक जब तक वो फिट नहीं होता तब तक पूरा मुआवजा यानी उसका पूरा महीने का पगार उसको देना चाहिए। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, ये लेबर लॉ में प्रोविजन है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, सिर्फ लेबर लॉ की जो प्रोविजन है वो प्रोविजन फिर फुलफिल करें, बस और कुछ